अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शलजम पालक बनाने की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सबकी ये फ़ेवरेट हो जाएगी। इतनी मज़ेदार बनती है कि हर कोई इसको शौक़ से खाएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आप सबको बेहद पसंद आती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है इस छोटे से लाइक से। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने शलजम लिए हैं जो कि वज़न में 300 ग्राम है और इनको धो के मैंने छिलका उतार के क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। पालक ली है आधा किलो, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब अच्छी तरह से इसे धो के मैं स्टेनर में डाल के रख दूँगी। तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसे थोड़ा सा गर्म किया है और इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा तो साथ ही इस पर मैंने 3 अदद सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगेगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है, बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। तो प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना बल्कि सिर्फ सोटे करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का ताज़ा पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे। तो प्याज को इस पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। कोशिश कीजिए कि फ़्रेश पेस्ट इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह से ताकि लहसुन अदरक की जो एक अच्छी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और इनको मैंने बारीक चॉप करके लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले नमक डालूंगी हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका आप ऐड कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। हल्दी मैंने डाली है 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ खुश्क धनिया डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये ड्राई मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इनको। और यहाँ पे मैं इसमें ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे जहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड किया है थोड़ा सा, और जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला हुआ था उसी कटोरी में डाल के पानी डाला है, इसलिए पानी का कलर थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा। तो वहाँ पे देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो शलजम काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इनको भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ इनकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाकर देखिएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि शलजम जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो बस इसको कवर करके 10 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो इसका पानी देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और शलजम को चेक कर लेते हैं। तो शलजम को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अभी हमने इसको पालक भी शामिल करनी है तो उसके साथ भी ये गलेंगे, तो इसलिए सिर्फ 70% तक ही इनको कुक करना है। तो ये देखिए हमारे जो शलजम है वो बहुत ज़्यादा नहीं गले, सिर्फ 70% तक ही गले हैं, थोड़ी सी कसर अभी इनमें बाकी है। तो चलिए अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पालक के साथ थोड़ी सी फ्रेश मेथी भी काट के ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 मुट्ठी, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। अभी यहाँ पे पालक आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसे ही इसे हम मिक्स करेंगे इसको स्टीम लगेगी तो ये रिड्यूस होकर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे शलजम के साथ और इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पालक हमारी कितनी कम हो चुकी है, पानी जो है वो भी देखें इसका ड्राई हो चुका है। और पालक डालने के बाद मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, ये पालक का अपना ही पानी है जिसके अंदर ये पक के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं पालक शलजम की, तो हम इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। आप चाहें तो इसके बाद पकाने के ऊपर से देसी घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अब साथ ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देंगे। और आप इसे देसी घी और या बटर के बगैर भी बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है मैंने। तो लीजिए हमारी पालक शलजम की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही लजीज बनी है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेते हैं और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें दिखने में ही कितनी यमी सी लग रही है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। ऑयल भी देखें इसका सेपरेट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी आज की रेसिपी पालक शलजम की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलने जुलने वालों से शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।